जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो होने जा रही है बहुत 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 विशेष होने जा रही है। आज हम दो वृद्धि कारक ग्रहों की चर्चा करने जा रहे हैं। ऐसे ग्रहों की चर्चा करने जा रहे हैं जो आपके जीवन में ऊंचाई के लिए जाने जाते हैं, आपको तमाम सुख देने के लिए जाने जाते हैं, सफलता के कारक माने जाते हैं। तो ऐसे ही दो ग्रहों का परस्पर एक दूसरे से संबंध हो जा रहा है। यह संबंध आपके जीवन को एक दिशा और दशा प्रदान करने में आपके लिए बेहद मददगार रहने वाला है। इस दौरान आप अपनी मनचाही मुराद को पूरा कर सकते हैं, अपने समय को अपने अनुकूल कर सकते हैं, क्योंकि समय देखिए जब ग्रहों गोचर में ग्रहों की स्थिति बनती है तो देखिए व्यक्ति अनायास वह कार्य करने लगता है जो उसको या तो ऊंचाई की ओर लेकर जाते हैं या फिर उसको पतन की गहराई में लेकर जाते हैं। लेकिन इस दौरान ये दोनों ही वृद्धि कारक प्लेनेट कुछ ऐसे सुंदर योग बनाने जा रहे हैं। देखिए जब से इन्होंने राशि परिवर्तन किया है, मेजर प्लेनेट हैं, तो तब से ही इन्होंने नवम पंचम का योग बना रखा है। नवम पंचम योग देखिए, दो शत्रु ग्रह भी अगर एक दूसरे के परस्पर सामने हो तो भी एक दूसरे के लिए वो मित्र भाव से कार्य करने लगते हैं। किंतु इस दौरान एक और संयोग इन दोनों ही ग्रहों के मध्य बन रहा है। जैसे कि हम आपको सदैव बताते रहते हैं कि राहु और गुरु दो वृद्धि कारक प्लेनेट हैं और इनका परस्पर एक दूसरे से संबंध, युति संबंध तो बहुत खराब माना जाता है। देखिए युति संबंध जब भी होता है इसे चांडाल योग की संज्ञा दी जाती है। इसमें राहु गुरु को इतना ज़्यादा खराब कर देते हैं कि मतलब चंडाल जैसी स्थिति हो जाती है। जिस भाव में भी बनते हैं उस भाव में चांडाल जैसी स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। किंतु अगर इनका नक्षत्र संबंध हो जाए, नवम पंचम योग बन जाए या राशि परिवर्तन राजयोग बन जाए, हालांकि देखिए राहु के साथ किसी भी ग्रह की राशि परिवर्तन नहीं हो सकता, लेकिन राहु जो है कन्या को स्वयं की राशि मानते हैं। तो देखिए ऐसी स्थितियों में यह एक दूसरे के मित्र बनकर आपके जीवन को ऊंचाई प्रदान करने में बहुत ज़्यादा सहायक होते हैं। अब ऐसा ही कुछ विलक्षण होने जा रहा है जो आपके लिए शनुकूल होने जा रहा है। तो आइए चर्चा करते हैं इसी पर। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है यानी कि कुंडली के प्रथम भाव में, तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसी नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। राहु जो आपके द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, अब द्वादश की चर्चा करें तो राहु यहाँ पर आकर कारक हो जाते हैं, क्योंकि जस्ट सामने इनका षष्ठ भाव है जहाँ पर ये कारक होते हैं। तो एक तरीके से अगर कहें तो इन्होंने परिवर्तन राजयोग का निर्माण किया है। वहीं गुरु देखिए सुख भाव में बैठे हुए हैं, तो सुख भाव में बैठकर गुरु यहाँ पर कारक हो जाते हैं। दो कारक ग्रहों का एक दूसरे से परस्पर संबंध किस तरीके से होने जा रहा है। देखिए मैं सदैव आपको बताती रहती हूँ कि राहु गुरु के नक्षत्र में हो या गुरु राहु के नक्षत्र में हो, दोनों ही स्थितियों में राहु को गुरु बेहद शानदार प्रभाव देने के लिए बाध्य कर देते हैं। अब राहु पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र से गोचर करेंगे और गुरु आर्द्रा नक्षत्र से गोचर करेंगे। आर्द्रा नक्षत्र जो है वह राहु का नक्षत्र है और पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र है वो गुरुदेव का नक्षत्र है। तो देखिए दोनों इस तरीके से अगर कहें, जिस तरीके से राशि परिवर्तन राजयोग बनता है, यह नक्षत्र परिवर्तन राजयोग बन रहा है, जो कि आपके जीवन में अनुकूलता लाने के लिए, आपकी स्थितियों को सुधारने के लिए, 7.5 की पीड़ा से आपकी शांति के लिए बहुत ही उत्तम योग माना जाता है। तो आइए चर्चा करते हैं इसी टॉपिक पर, क्योंकि देखिए गुरु जब राहु के नक्षत्र में आएंगे तो इस दौरान थोड़ी सी आपके अंदर तेजी आएगी, चालाकी आएगी, क्योंकि गुरु क्या है सात्विकता लेकर आते हैं। किंतु राहु जो होते हैं देखिए मूल स्वभाव अपना कोई भी ग्रह नहीं छोड़ेगा। राहु भ्रम नहीं छोड़ेंगे, राहु मैनिपुलेटिंग पावर नहीं छोड़ेंगे और गुरु अपनी सात्विकता नहीं छोड़ेंगे। वृद्धि आपको प्रदान कराएंगे, किंतु लोगों को किस तरीके से अपने कंट्रोल में लेना है यह क्षमता आपके अंदर आएगी।
आपके घर के अंदर सात्विकता होगी, पॉजिटिविटी बनी रहेगी, लोग नए उत्साह से भरे रहेंगे, नई ऊर्जा उनके अंदर संचार होता रहेगा। हालांकि देखिए इस दौरान घर का कोई भी सदस्य थोड़ा सा कुसंगति के कारण आपको विचलित कर सकता है। हालांकि अगर आप उस पर थोड़ी सी दृष्टि बनाकर रखेंगे तो ये स्थितियां भी आपके कंट्रोल में आ जाएंगी। कोई बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। घर के अंदर खुशियों में वृद्धि होती हुई देखी जाएगी। इस दौरान आपके कार्य कारोबार की स्थिति बहुत अच्छी होती हुई देखी जाएगी। समय इस दौरान आपके कह सकते हैं कि पकड़ में होगा। अब यहाँ से देखिए कोई भी ग्रह हो उसकी दृष्टियाँ बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तो महत्वपूर्ण जब होती हैं तो इस तरीके से आपके जीवन में दृष्टियों का और मेजर ग्रह हैं। पंचम दृष्टि अष्टम भाव पर जाएगी तो अष्टम भाव देखिए क्या होता है, आपकी बाधाओं, अपनी बाधाओं से किस तरीके से निकलना है, यानी कि आपकी सोच, और सोच क्या है, राहु है, इतनी तीव्रता से चलती हुई देखी जाएगी कि समस्या भांपते ही आप उससे बचाव का रास्ता निकाल लेंगे। गुप्त चीज़ें, लेकिन हालांकि देखिए यहाँ पर एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि इस दौरान आपको देखिए जो लोग अपनी हर बात शेयर करने के शौकीन हैं थोड़ा सा अलर्ट हो जाएं, क्योंकि इस दौरान अगर आपने अपनी बातें किसी के साथ भी शेयर की तो समझ लीजिए वहीं से निगेटिविटी आपकी प्रारंभ हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए निगेटिविटी प्रारंभ होने का एक और भी रास्ता बनता है कि जितनी ज़्यादा आप इस दौरान कहते हैं ना कि इस बातों को शेयर करेंगे, क्योंकि शेयर करने वालों के साथ राहु नहीं होते। राहु जो है बंद मुट्ठी हैं, और खुली मुट्ठी जब हो जाती है तो वो राहु नहीं होते हैं। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। जब तक आपकी मुट्ठी बंद है तभी तक राहु उस मुट्ठी में बंद है, और जो तब मुट्ठी आपने खोल दी समझ लीजिए राहु गए। और राहु एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो कलयुग के अंदर प्रभाव देने के लिए सर्वोच्च माने जाते हैं, क्योंकि आजकल जो परिवेश है वहाँ पर राहु के समान देने में कोई भी ग्रह बराबरी नहीं कर सकता। मिनटों में, चुटकियों में आपको अर्श से फर्श और फर्श से अर्श का सफ़र करवा देते हैं। अब यहाँ पर देखिए इस रहस्य तो आपको बनाकर रखना होगा। राहु आपके लिए बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे, सबसे पहले कर्म के लिए, क्योंकि कर्म में सात्विकता और तेजी दोनों ही यहाँ पर आ रही हैं। पहले क्या था, सिर्फ गुरु की दृष्टि थी, तो गुरु की दृष्टि से क्या है, आप अपने नैतिकता के आधार पर, अपनी योग्यता के आधार पर चीज़ों को कर रहे थे। किसी ने आपसे कुछ कहा, चलिए होने दीजिए, जाने दीजिए। लेकिन इस दौरान अगर किसी ने कुछ आपसे कहा, तुरंत राहु एक्टिव हो जाएंगे, और राहु कुछ ऐसा करेंगे कि सामने वाला सदैव के लिए आपसे भय खाने लगेगा, और कुछ ऐसा करेंगे कि वो कह भी किसी से नहीं पाएगा कि इस तरीके से राहु वार करेंगे। आप जॉब छोड़ना चाहते हैं, जॉब में परिवर्तन करना चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, कोई भी आपकी एक्सपेक्टेशन है अपनी जॉब से, राहु इस दौरान आपकी भरकश हर संभव मदद करते हुए दिखाई देंगे। चर्चा करें अगर हम इनके, जो लोग शासन प्रशासन से जुड़े हुए हैं, यह दौरान उनके लिए बहुत ही स्वर्णिम काल है, यानी कि जो लीडरशिप क्वालिटीज जिनके अंदर हैं तो उनके लिए ये स्वर्णिम काल कहा जा सकता है। नवम दृष्टि गुरु की स्वयं राहु के ऊपर जाएगी, तो यानी कि देखिए राहु के माध्यम से राहु के ऊपर दृष्टि, तो यहाँ पर देखिए जो भी आपकी राहु यहाँ पर कारक होते हैं, सबसे पहले आपकी रातों की नींद अच्छी होगी। अब रातों की नींद अच्छी होने का मतलब क्या होता है, देखिए आप चिंता मुक्त जीवन जीते हुए दिखाई देंगे, और चिंता मुक्त जीवन जब होता है तो देखिए कह सकते हैं कि वही धरती पर स्वर्ग है। विदेशों से जुड़े हुए कार्य, देखिए विदेश के कारक हैं, और विदेशों से जुड़े हुए जो भी आपके कार्य हैं उनको पूरा करने का कार्य यहाँ पर राहु देव करते हुए दिखाई देंगे। राहु को सात्विकता भी मिल रही है और राहु को तेजी भी मिल रही है। राहु इस दौरान मैनिपुलेटिंग पावर के स्वामी हैं। देखिए थोड़े से खर्चे आपके बढ़ेंगे, लेकिन वो अनावश्यक नहीं होंगे, आवश्यक होंगे, जो अभी नहीं तो आपको भविष्य में बहुत अच्छा गेन दिलाएंगे, रिटर्न दिलाएंगे। तो इस दौरान कह सकते हैं ये आपके लिए स्वर्णिम काल है। अब देखिए बहुत से लोगों के कमेंट आते रहते हैं कि उनको अभी तक, देखिए बहुत से लोगों के पॉजिटिव कमेंट आते हैं, और उसमें से अगर कहें तो 1-8% लोग ऐसे भी होते हैं जिनको अभी तक प्रभाव नहीं मिल रहे हैं। तो हाथ जोड़कर आपसे आग्रह रहेगा कि सबसे पहले किसी योग्य ज्योतिषी से अपने कुंडली का एनालिसिस करवाएं, क्योंकि देखिए जो ये ज्योतिष हम बताते हैं ये पुरातन काल से चला आ रहा है, और इस पर संदेह करना यानी समस्त संसार पर संदेह करना जो हमें दृष्टिगोचर हो रहा है, क्योंकि
आज तक ज्योतिष की कोई भी बात खंडित नहीं हुई है। तो देखिए, ज्योतिष जो होता है हमारे लिए समय का आभास होता है कि आने वाले समय को कि अच्छा है, बुरा है, किस दिशा में अनुकूल है, किस दिशा में प्रतिकूल है, ये चीज़ें हम इससे देखते हैं और उसी दिशा में अपने जब प्रयासों को बढ़ाते हैं तो हमें हमारे अनुकूल प्रभाव प्राप्त होते हैं। कभी कभी आप देखते हैं 1000 बार आपने अटैम्प्ट किया, वहाँ से कुछ आपके लिए पॉजिटिव नहीं निकल कर आया, और कभी कभी एक अटैम्प्ट में ही वहाँ से पॉजिटिव निकल कर आ गया। तो ये वो ऊर्जाएँ होती हैं जो आपको इंगित करती हैं कि किस दिशा में आपको प्रयास करना है। तो आग्रह रहेगा, सबसे पहले अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाएं और पता करें कि कौन सा ग्रह आपके लिए अरिष्टकारी है, और खुदा न खास्ता अगर उसी अरिष्टकारी ग्रह की महादशा या अंतरदशा चल रही हो, तब फिर क्या होगा? तब तो आपके लिए कुछ भी आप कर लें, स्थितियां सामान्य नहीं होने वाली। तो देखिए, सबसे पहले पता करें और उपायों के द्वारा उस ग्रह को आप अच्छा करें, तभी आपके लिए पॉजिटिव प्रभाव मिलेंगे। वीडियो देखने मात्र से आपको पॉजिटिव प्रभाव नहीं मिलेंगे। मोस्टली लोगों को तो प्रभाव मिलने प्रारंभ हो गए हैं। तो आप देखिए, चर्चा करते हैं राहु गुरु के उपायों की। सबसे पहले ओम राम राहवे नमः राहुदेव के लिए, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः गुरुदेव के लिए। इन बीज मंत्रों का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जाप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। केसर का तिलक मस्तक कंठ जिह्वा पर करें। केले के वृक्ष अथवा पीपल वृक्ष की जड़ का हल्दी मिश्रित जल से सिंचन करें। देखिए, राहु के सबसे बड़े कंट्रोलर जो होते हैं गुरुदेव होते हैं। और राहु के लिए देखिए, सफाई कर्मी को रात्रि को सोते वक्त एक कॉइन अपने सिरहाने रख लीजिए और प्रातः उठकर उसे सफाई कर्मी को दे दीजिए। ये आपके राहु को अच्छा करेगा। सफाई कर्मी को समय समय पर उनकी आवश्यकता की चीज़ें जैसे खाद्य पदार्थ दिए जा सकते हैं, वस्त्र इत्यादि दिए जा सकते हैं, मेडिसिन वगैरह का दान किया जा सकता है, या फिर उनकी और भी किसी तरीके से मदद की जा सकती है। मछलियों को भोजन कराना। अब बहुत से लोग घर में रखी हुई मछलियों को भोजन कराते हैं और कहते हैं हमें प्रभाव नहीं प्राप्त हो रहे। तो देखिए, घर का कोई भी पेट हो, वो आपके घर का सदस्य होता है, आपकी जिम्मेदारी होता है। उसको भोजन कराने से आपको प्रभाव किस तरीके से प्राप्त हो सकता है। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें और इन उपायों को करते रहें, आपको लाभ प्राप्त होगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो।